जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे दो सहयोगी पुनीत शर्मा और विवेक शर्मा आपको जानकारी देंगे। प्रशासन ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है। नोएडा से दरअसल दिल्ली जाने वाली जो बॉर्डर है वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। लेकिन सोमवार की सुबह होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ डीएनडी पर लंबा जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई। महामाया फ्लाईओवर भी जाम है। महामाया फ्लाईओवर से पुनीत शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ विवेक शर्मा हमें ज्वाइन करेंगे। पुनीत, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। आपके पीछे कई लोग भी मौजूद हैं। महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को सोमवार की सुबह दिक्कत हुई है। अभी क्या परिस्थिति है, क्या कुछ कहा जा रहा है किसानों की ओर से? देखिए, अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर के किसान काफ़ी लंबे समय से नोएडा अथॉरिटी के साइड जो अलग अलग अथॉरिटी है उन सभी जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन्होंने कहा है कि वो अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए संसद कूच कर रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग जगहों से लगभग 14 जो अलग अलग किसानों के संगठन हैं वो लोग महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ से ये लोग संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। नोएडा पुलिस ने भी पूरी इंतजाम कर रखे हैं ताकि किसी भी कीमत पर वो जो किसानों पार्लियामेंट, जब आप देखेंगे महिलाओं का जो विंग है वो भी यहाँ पर आ गया है। भारतीय किसान परिषद का इन्होंने कैप पहन रखी है और महिलाएं भी जो है वो अब ये लोग पार्लियामेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, मांगों को पूरी कराने जाना चाह रहे हैं। अम्मा दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं। ये क्या राशन पानी खाना हमें हाथ नौतने जा रहे हैं, मोदी का हाथ नौतने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं का विंग भी आ गया और तो दूसरी तरफ किसानों का भी जत्था यहाँ पर आ चुका है। 14 अलग अलग जो संगठन है किसानों के, उन लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होने का आह्वान किया है और नोएडा से ये लोग दिल्ली की तरफ ना जाने पाए इसको लेकर के बाकायदा कई जगहों पर क्रेन लगा दी गई है। रास्ते को ब्लॉक किया गया पुलिस की तरफ से। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं लेकिन ताकि किसान आगे ना जाने पाए। लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग जो किसानों का, जैसा मैंने बताया कि जत्थे हैं वो अलग अलग इलाकों से गौतम बुद्ध नगर के पहुंच रहे हैं, महामाया पर इकट्ठा हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उन सभी में गुस्सा है कि इनको जो मुआवजा है वो नहीं मिला, बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा जो 10% विकसित जमीन है जो इनकी किसानों की जो जमीनों को अधिग्रहण किया गया है उसमें से 10% डेवलप्ड जमीनों को मिलना चाहिए और इसी मांगों को लेकर के अब यहाँ पर आप देखिए कि किसान बहुत सारे इकट्ठा हो गए। खास तौर से जो ट्रैफिक है उसको काफी दिक्कत हो रही है। एक लाइन की रोड ही अब चल रही है, जो किसानों की लंबी लाइनें अब यहाँ पर लग चुकी है और आप देखिए बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं सहित जो महिलाओं का एक विंग है वो भी किसानों के साथ यहाँ पर पहुंचा है, अपनी मांगों को लेकर के पूर्ति कराना चाह रहा है, को लेकर के बातचीत करते हैं। आप लोग ही महिलाएं भी आ गई है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा बहुत पुराना मुद्दा 10% प्लॉट का नए कानून के लाभों को लागू करने का, उसी सिलसिले में आज दिल्ली कूच का प्रोग्राम है और पूरे जिले के सभी संगठन एकजुट होकर के इस प्रोग्राम में शामिल है। पुलिस अगर रोकती है तो रुकेंगे या जाएंगे? फिर भी हमारा पक्का इरादा है कि हम जाएंगे और दिल्ली कूच का प्रोग्राम है और उसी प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। जाहिर तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे, पूरा प्लान कर रखा है जाने के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि किसानों को नोएडा में ही कहीं ना कहीं रोक दिया जाए और इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। तो विवेक, तो पुनीत हमें बता रहे हैं कि किसानों की मांगे क्या हैं और 10 से ज़्यादा किसान के जो संगठन हैं वो इस पूरे आंदोलन के इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है क्योंकि नोएडा से कई लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली कूच का कार्यक्रम है, संसद भवन का कार्यक्रम है किसानों का, इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। देखिए ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कई गाड़ियाँ एक जगह मौजूद हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा एनसीआर वालों को दिक्कत है, नोएडा वालों को दिक्कत है। विवेक भी हमारे साथ हैं, चिल्ला बॉर्डर, नोएडा का जो चिल्ला बॉर्डर है जो कनेक्ट करता है दिल्ली को, वहां से हमें विवेक ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने क्या तैयारी की है? क्योंकि 3 दिन से किसान पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे पर। चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं, क्या कह रहे हैं किसान, पुलिस की तैयारी क्या है? देखिए, बात की जाए तो चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे
ठीक सामने आपको यूपी पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर आने जाने वाली हर गाड़ी पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अगर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो साइड में रखी गई है, यानी कि अगर किसान यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं तो इन बैरिकेटिंग को आगे की तरफ खींच दिया जाएगा। बैरिकेटिंग के ठीक पीछे आपको आरएएफ के जवान तैनात यहाँ पे खड़े हुए नजर आएंगे और देख सकते हैं लेयर्स कितनी है। पहली लेयर आपको यहाँ पे ये बैरिकेड की नजर आएगी मेरे ठीक सामने, दूसरी लेयर यहाँ पे नजर आ रही है, तीसरी ये नजर आ रही है, उसके आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी कई लेयर की बैरिकेटिंग यहाँ पे रखी गई है। अगर किसान यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं तो इन बैरिकेड को आगे खींच के यानी कि रोड के बीचों बीच कर दिया जाएगा और किसानों को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि आरएएफ के जवान आपको तैनात नजर आएंगे। ठीक आगे लेके चलूँ तो आपको दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात नजर आएंगे और आगे की तरफ आपको दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन जो है वो भी तैनात नजर आएगा। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और आरएएफ के जवानों के द्वारा हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। ड्रोन के माध्यम से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी ट्रैफिक और साथ ही सुरक्षा इंतजामों का बाकायदा जायजा लिया जा रहा है, निगरानी उस पर रखी जा रही है। और यहाँ पर बाकायदा आपको यह भी बता दें कि टायर किलर्स भी लाए गए हैं। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और आरएएफ के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। सीनियर अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पे तैनात नजर आएंगी। ये मेरे ठीक सामने आपको ये बैरिकेटिंग्स जो है वो नजर आएंगी और आगे सीनियर अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी है, उसके ठीक पीछे जो है वज्र आपको तैनात नजर आएगा। तो साफ कह सकते हैं कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। महिला कंपनी जो है उन पैरामिलिट्री की, उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो हर एक पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। आप देखेंगे कि ये देखिए मेरे ठीक सामने आपको जेसीबी मशीन जो है वो नजर आएगी, मेरे ठीक सामने विक्रांत जो है वो नजर आएगा और वज्र वाहन जो है वो नजर आएगा। तो इस चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें, हालांकि सुबह के वक्त काफी लंबा जाम जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सामान्य है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है स्थिति जो ट्रैफिक को लेकर सामान्य नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो लंबा जाम जो है वो लग सकता है। इसके चलते जो नोएडा पुलिस है उन्होंने लोगों से ये अनुरोध किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कि उन्हें जाम से दो चार होना ना पड़े। देखेंगे कि यहाँ पे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी, एडिशनल सीपी और साथ ही यहाँ पर डीसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर लगाने की भी कोशिश जो है पूरी की जाएगी अगर यहाँ पे किसान आने की कोशिश करते हैं। तो साफ है कि पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नोएडा पुलिस की बात कर लें या फिर दिल्ली पुलिस की बात कर लें, वो यहाँ पर हर जगह पर तैनात किए गए हैं। सीनियर अधिकारी समय समय पर मुआयना लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वो रास्ता है जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। वहाँ भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहाँ भी आरएएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी यहाँ पर बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। तो हर जगह पर इसी तरह की तस्वीरें बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यूपी से सटे हुए जो बॉर्डर्स है, यानी कि अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, डीएनडी फ्लाईओवर के पास की या फिर चिल्ला बॉर्डर की, ये सभी जगहों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। लेकिन चिल्ला बॉर्डर बेहद अहम है, इसके चलते यहाँ पे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएएफ के जवान आपको यहाँ पे नजर आएंगे और ये पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हैं। अगर कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो उस स्थिति के हिसाब से आगे का कदम उठाया जाएगा, ये अधिकारियों का कहना है। तो फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो नोएडा पुलिस के संपर्क में है, लगातार आपस में अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसानों के आने की जानकारी जब मिली थी तब से ही मीटिंगों का दौर लगातार चला था। लगातार दोनों जो नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे थे, किस तरह से तैयारियां की जाए, इसको भी पूरे तरह से प्लानिंग उसकी की गई थी और उसी के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो फोर्स और बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर सामान्य तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो खड़े हुए हैं। अगर किसान यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो आगे कदम उठाया जाएगा। तो नोएडा के एंट्री पॉइंट से जानकारी दे रहे हैं विवेक शर्मा और पुनीत शर्मा, दोनों बता रहे हैं। पुनीत शर्मा ने बातचीत करने की भी कोशिश की, विवेक भी एंट्री पॉइंट पर है नोएडा के, और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मार्च शुरू होगा। अगर संसद कूच करने की कोशिश होगी, चलो दिल्ली बुलाया गया है किसानों की ओर से, तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है जाम की।